भिन्न भोक्ता है। इसके लिए और प्रमाण दे रहे हैं। संहत्यकारित्वात् सूत्र पर विचार हो गया था। तदेत चित्तम असंख्ययाभिवासनाभिरेव चित्रीकृतमपि परार्थम परस्य भोगापवर्गार्थम न स्वार्थम सहत्यकारित्वात् गृहवत्। वह यह जो चित्त है वह असंख्य वासनाओं के द्वारा विचित्र भाव को प्राप्त हुआ है, फिर भी वह दूसरे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। परार्थम की व्याख्या कर रहे हैं परस्य भोग अपवर्गार्थम, पर दूसरे का भोग के लिए है या दूसरे के अपवर्ग के लिए होता है, अपने लिए स्वार्थ का अपने कोई प्रयोजन के लिए नहीं है। क्यों? संहत्यकारी होने से, संघात होने के नाते, जैसे गृहवत मकान आदि के समान। सहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यम, क्योंकि सहत्यकारी चित्त होने के नाते वह अपने लिए कभी हो नहीं सकता है। न सुख चित्तम सुखार्थम, सुखाकार वृत्ति से विशिष्ट चित्त सुख के लिए भी नहीं हो सकता, अपने लिए भी नहीं हो सकता। न ज्ञान ज्ञानार्थम, ज्ञान विज्ञान के लिए नहीं होता है। वो भयम अप्येतद परार्थम, ये दोनों ही दूसरे के लिए होता है। भोग चित्त भोग के लिए नहीं, कहने का मतलब अपवर्ग विशिष्ट चित्त अपवर्ग के लिए नहीं होता, या चित्त का ना अपना कोई भोग है ना अपवर्ग है, वास्तव में सब चीज पुरुष के लिए होता है। वो भयम अप्येतद परार्थम। आत्मस्तु काम है सर्वम प्रियम भवति, इसलिए बार बार लड़ने के में कहा ये कोई वस्तु अपने लिए नहीं होते। पत्यु कामाय पति न प्रिय भवति, आत्मस्तु कामाय पति प्रिय भवति। तो वही यहाँ पर दूसरे शब्दावली में लिखा है यश्च भोगेन अपवर्गेण चार्थेन अर्थवान पुरुषः सएव परः। जिस भोग से या अपवर्ग के द्वारा अपने प्रयोजन सिद्ध हो गया ऐसे मानने वाला, प्रयोजन वाला कोई दूसरा है जो पुरुष, उसी को यहाँ पर शब्द से कह दिया गया है। और वह पर सामान्य मात्र भी नहीं होता, न पर सामान्य मात्र, यत्तु किंचित परम सामान्य मात्रम स्वरूपेण उदाहरेत वैनाशिकः तत्सर्वं सहत्यकारित्वात् परार्थमेव स्यात्। और वो जो अन्य वैनाशिक आदि बीमा जो बहुत आदि लोग हैं, वे लोग जो कहते हैं किंचित पर नाम का वस्तु मानते हैं, लेकिन सामान्य मानते हैं, उसका कोई विशेष स्वरूप नहीं है। सामान्य मात्र जो मान रहे हैं स्वरूपेण उदाहरित, उसके स्वरूप से केवल कथन करते हैं। आलय विज्ञान नाम रख दिया, वो आलय विज्ञान का स्वरूप कथन क्या है? वो सामान्य रूप होता है, विज्ञान के सामान्य स्वरूप का नाम आलय विज्ञान, ऐसे कह देते हैं। ऐसा कहने से काम बनता नहीं। जो तादृश विज्ञान है वो भी दूसरे के लिए होता है, सामान्य है वो भी दूसरे के लिए, विशेष है वो भी दूसरे के लिए। जो लकड़ी है सामान्य, वो भी दूसरे के लिए। चौखट बन गया है, वो भी दूसरे के लिए। लोहा है सामान्य पड़ा है, तो भी दूसरे के लिए हो। और उसका विशेष बना दिया आपने, दरवाजा वगैरह बना दिया वेल्डिंग वगैरह करके, तो विशेष बन जाए तो क्या अपने लिए हो जाएगा? वो नहीं, वो भी दूसरे के लिए। अरे चाहे विशेष रूप हो चाहे सामान्य रूप हो, किसी भी वस्तु का सामान्य विशेष रूप की आप कल्पना करते हैं तो निश्चित वह वस्तु अवश्य ही दूसरे के लिए होता है। यही दुनिया में प्रसिद्धि है। अतएव वो वैनाशिक बौद्ध आदियों के परिकल्पित जो सामान्य आकार आलय विज्ञान, विशेष आकार प्रवृत्ति विज्ञान, दोनों के दोनों ही सहत्यकारी होने के नाते वह भी उनसे भिन्न किसी अन्य नित्य स्थायी तत्व के लिए होनी चाहिए, यह सिद्ध होता है। परार्थम व्यवस्था यस्तो सब परो विशेष, और जो पर है, जो दूसरा, जो अपने आप को अर्थवान मान रहा है, जिस अर्थ के लिए आप विद्यार्थी बने हुए ना, आपका अर्थ क्या है? विद्यारूपी अर्थ के लिए आप लगे हुए हो। इसी प्रकार से कोई मोक्षार्थी है, कोई सुखार्थी है, कोई दुखार्थी भी होते हैं दुनिया में। अल्लाह में सभी दुखार्थी ही हैं, लेकिन अपने अकल नहीं है, लोगों को अपने आप को सुखार्थी मानते हैं। सुखार्थी कोई नहीं संसार में, सब दुखार्थी, दुखी मिल रहा है उनको। इसीलिए किसी का कोई नहीं, यहाँ विद्यार्थी कितने होंगे? एक को तो होगा, बाकी सब अविद्या की अर्थी है, अविद्यार्थी है, अविद्या का अर्थी है कि सब अविद्या चाहते हैं, माया चाहते हैं। माया चाहने का मतलब क्या? अरे मठ मंदिर चाह रहा है, गद्दी चाहता है, धन दौलत चाह रहा है, माने अविद्या का अर्थी हुआ वो।
जो पढ़ना इतना किस लिए, अविद्या के लिए पढ़ रहे हैं, सब अविद्या के अर्थ। तो अपने आप लेकिन सब क्या मानते हैं, विद्या के अर्थ ही मानते हैं। यही होता है संसार विशेषता, सब उल्टा काम है, ग्रहण को उल्टा हो जाता है। अपने आप को आदमी समझ रहे हो और अंदर से देखो तो असली तो पशु है। कौन मानता है इस बात को, लेकिन कोई नहीं मानता। अरे नहीं, हम आदमी है, नहीं देखते हो क्या, डांटते कह दो तुम पशु है तो डांट देगा, दिखा नहीं देता हम आदमी हो, बोलते हमको पशु बोलते हो। लेकिन वो तो बाह्य आकार को लेकर पकड़ रहे ना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इसलिए शास्त्रकारों ने वर्णन किया है। सभी मामलों में यही हाल है, विपरीत दिखता है होता कुछ और है। यहाँ भी वही हाल हो रखा है। वो जो चित्त था वो जड़ है वास्तव में, उसको आपने नाम रख दिया चित्त, और भ्रांति में पड़ गई आत्मा है, वही क्षणिक से विज्ञान है, वही क्षणिक है, परिणाम ही है। ये सब भ्रांतियां होंगे। यस्तु असो परो विशेषा स न सहत्यकारी पुरुष इति, जो पर है, जो दूसरा यहाँ जो विशेष अर्थवान है, वास्तव में मोक्षार्थी आत्मार्थी स्वरूपार्थी है, जो वह सहत्यकारी नहीं है, वही पुरुष है। उसको माने बिना मोक्ष व्यवस्था बन नहीं सकती। ठीक प्रासंगिक जो 10 सूत्रों में लंबा चौड़ा विचार, 15वां सूत्र से शुरू करके इस 24वें सूत्र तक 10 सूत्रों में पुरुष को सिद्ध करने के लिए प्रयास किया। चित्त से भिन्न पुरुष है, विषय से भिन्न पुरुष है, इंद्रियों से भिन्न पुरुष है। इन बातों को सिद्ध करने के विभिन्न प्रकार के चारवाक को कहीं लिया, कहीं न्याय को, कहीं बौद्ध को, है ना। बौद्धों में भी अनेक प्रकार के लोगों को सबका खंडन करके ये सिद्ध कर दिया, विषयों से भिन्न आत्मा है, इंद्रियों से भिन्न आत्मा है, चित्त अंतःकरण से भी भिन्न आत्मा है। क्षणिक काल समस्त प्रकार के परिकल्पित यथा तथा कथित दूसरों के द्वारा तत्व आत्माएं जो है, जिसे गुणवान आत्मा कोई मान रहा है, सगुण आत्मा मान रहा है, कोई सक्रिय आत्मा भी मान लेता है, आत्मा में कर्तव्य भोक्तृ दोनों मान रहा है, इत्यादि इत्यादि मानने वाले सभी का खंडन करता हुआ निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप वाला पुरुष को ने असहत्यकारी रूपा पुरुष को सिद्ध कर दिया है। अब इस पुरुष का अनुभव करने का अधिकारी कौन? योग का अधिकारी का लक्षण इस सूत्र में बताने लगा। योग का अधिकारी यद्यपि बता चुके हैं, पहले विक्षिप्त चित्त वाले होंगे, चाहे एकाग्र चाहे निरुद्ध चित्त वाले ही इसके अधिकारी होंगे। लेकिन योग के अधिकारी तो विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध चित्त वाले भले ही हों, लेकिन पुरुष के स्वरूपार्थी, पुरुष के स्वरूप का अनुभव करने के लिए जो मोक्षार्थी है, समाधि का असंप्रज्ञात समाधि का जो अधिकारी है, वह कौन होगा? कहते विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही प्रासंगिक समाध्य समाप्य अधुना कैवल्यम निरूपयितुम तद योग्यम अधिकारिणम आह विशेष दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्ति थी। जो विशेष दर्शी होता है वह विशेष दर्शी क्या है? विवेक ख्याति इसके पास। ये प्रकृति है और यह पुरुष है, चित्त है, ये पुरुष है। इस भेद को समझने की क्षमता वाला वह विशेष दर्शी है। उस विशेष दर्शी योगी के प्रति आत्मभाव की भावना, आत्मभाव संबंधी जो भावना है, आत्मा बने क्या? इस शरीर रूपी आत्मा को लेकर जो चिंता है, मैं कहां से आया, मैं क्यों आया, मैं कब तक रहूंगा, अब क्या कर रहा हूं, पीछे क्या कराया, आगे क्या करूंगा, अगला जन्म क्या होगा क्या नहीं होगा, इत्यादि प्रकार की चिंताएं, उनको क्या कहते हैं? आत्म संबंधी भाव, उत्पत्ति आदि की भावना, आत्म भाव भावना, उन सब का क्या होता है? कहते हैं विनिवृत्ति ही, सब नष्ट हो जाएगा। बार बार पूर्व में विचार आ चुके हैं, पौरुषेय प्रत्यय है ना, और अपौरुषेय प्रत्यय होता है। अपौरुष में सब विवेक ख्याति वगैरह, इसलिए दूसरे शब्दों में ख्याति शब्द से बोला जाए तो विवेक ख्याति और पुरुष ख्याति। पुरुष ख्याति होना
मोक्ष है। विवेक ख्याति होना उसका साधन मात्र ही है। विवेक ख्याति करके जब व्यक्ति पुरुष ख्याति की ओर बढ़ता है तो इस आत्मभाव की भावना उसकी मिट जाती है। ये अनुमान कैसे करूं, ये पता कैसे चलेगा? प्रत्येक दृष्टांत समझाते। यथा प्रावृषि तृणांकुर से उद्भेदेन तद बीज सत्ता अनुमीयते। जैसा वर्षा ऋतु में घास उग रहा है, पौधे उग रहे हैं, उसके आधार पर आप क्या अनुमान करते हैं? जरूर इस घास आदि का बीज यहाँ विद्यमान था, यदि ना होता तो उगता कैसे? कदम प्रावृषि तृण अंकुरस्य उद्भेदेन तत् बीज सत्ता। उन तृण अंकुर आदियों की बीज की सत्ता का आप अनुमान करते हैं। यथा तथा विशेषदर्शी का अनुमान किया जा सकता है। कौन विशेषदर्शी है कौन नहीं है? देखो, आपको अपने आप पर देख लेना, झांक करके अभी कि अनुमान कर लेना तुम विशेषदर्शी हो कि अविशेषदर्शी हो। कैसे अनुमान होता है? मोक्ष मार्ग श्रवणेन यस्य रोमहर्षाश्रुपातो दृश्येते तत्राप्यस्त विशेष दर्शन बीजम अपवर्ग भाग्यम कर्म कर्माभिर अभिनिर्वर्तितम इति अनुमीयते है। जब मोक्ष शास्त्र संबंधी विचार सुनने को मिलता है, उसका मनन होने लगता है, व्यक्ति की हृदय की भावना जगती है। उसको लगता है कि भाई इतने दिनों से मैं ऐसा ही हूं और कब तक ऐसा रहूंगा? अनेक जन्म से ये हालत बीतते आया और कितने जन्म लेनी पड़ेगी क्या? वो घबराएगा, दुखी होएगा, रोएगा, रोम हर्ष भी होगा। कभी तो अरे मैं ब्रह्म सुनकर बड़ा आनंदित हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। मैं कब इसको अनुभव करूंगा? अभी सुन ही रहा हूं ना, तो अनुभव कब करूंगा इसको? एक जिज्ञासा उसके अंदर जगती है। उसे ये रोम हर्ष भी हो सकता है, अश्रुपात भी होते हैं। ऐसा अनेकों अंदर के अंदर ही आपको अनुभव में आता है। जब उसकी अनुभूति के लिए आपके अंदर एक भूख जगती है। नहीं जग रही है तो समझो अभी हम बहुत बड़े तगड़े पशु हैं। भैंस है ना, भैंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडी का दिन बारिश हो रहा है, नंगा खड़ा रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कौन कपड़ा ओढ़वा रहा है? कोई चादर नहीं ओढ़वाता है ना, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तद्दच जितना भी सुनाओ और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप भी उस बहन से घटिया है मानना पड़ेगा ना। तो माना न माना तुम्हारी मर्जी है, इन्हें तो मानना पड़ेगा कि भाई असर कर नहीं रहा है, इसका मतलब अभी बहुत गड़बड़ घोटाला है अंदर, बहुत मल भरा पड़ा है, इसलिए कोई असर नहीं करता। बल्कि कई तो ये बोलते अरे महाराज जी का स्वभाव है, बोलते रहते उनको बोलने दो, उनको बोलने दो। हमें जो करना है वो हमें करना है। तो अपनी पूछ टेढ़ी रहेगी, उसकी सीधी नहीं हो सकती। ऐसे भी बहुत है। तो इसलिए कहते हैं ये अनुमान किया जा सकता है। तत्राप्यस्ति विशेष दर्शन बीजम, ऐसे पुरुष में ही, ऐसे साधक में ही विशेष दर्शन का बीज विद्यमान है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। अपवर्ग भाग्यम विशेष दर्शन बीजम कर्म अभिनिर्वर्तितम। कर्म से क्या लेना है? यम नियमादि, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि का अभ्यास के द्वारा निष्पादित विशेष दर्शन की योग्यता रूपी बीज जो अपवर्ग को प्रदान करने का सामर्थ्य है, वह उसके अंदर विद्यमान है, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। तस्य, ऐसे जो विशेष दर्शी होता है और मोक्ष भागी जो होता है, उसके अंदर आत्मभाव की भावना जो स्वाभाविक चली आई हुई थी, स्वाभाविक प्रवर्तते यस्य अभावादिदम उक्ता। उस व्यक्ति के अंदर विशेष दर्शी अलग कर दिया। तस्य आत्मभाव भावना स्वाभाविक प्रवर्तते यस्य अभाव, जिसके अंदर ये विशेष दर्शन के ये बीज का अभाव हो चुका है। जिस व्यक्ति के अंदर विशेष दर्शन के बीज का अभाव है, उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा? आत्मभाव के भावना पे जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो चलती रहेगी।
यही हमेशा सोचते रहेगा कहाँ से माल टाल आएगा, कैसे गाड़ी चलेगी, हमारा कैसे धंधा बनेगा। 24 घंटा मोक्ष चिंतन नहीं, आत्मचिंतन नहीं, मतलब बाह्य चिंतन में लगा रहेगा। उसके बारे में कहा है, स्वभाव मुक्त्वा दोषाद येषां पूर्व पक्षे रुचिर भवति अरुचिश्च निर्णये भवति। स्वभाव मुक्त्वा, स्वभाव को त्याग करके, दोष के वजह से जिन लोगों के अंदर पूर्व पक्ष है, मोक्ष का विरोधी पक्ष, अर्थात नास्तिक की बुद्धि हो जाता है, धर्म कर्म कुछ नहीं रखा, शास्त्र कुछ रखा, छलो कपटो धोखा दो, ठगो, झूठ बोलो, किसी तरह से कमाओ और मौज करो। नास्तिक की बुद्धि बढ़ती जाती है, चाहे वो लाल में हो, चाहे पीला में हो, चाहे काला में हो, चाहे सफेद में हो, चाहे सूट बूट पहनता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर अपने स्वरूप का स्वभाव, जो विशुद्ध अंतःकरण का स्वभाव है, अंतःकरण का भी स्वभाव क्या सात्विकता है, उसे छोड़ करके सात्विक का आवरण कर दिया रजगुण के द्वारा, और तमोगुण को लेकर प्रवृत्त होने का जो स्वभाव बना हुआ है, अपना असली स्वभाव को छोड़ करके अपना असली स्वभाव चित्त का भी क्या है, सात्विक। कल भी भागवत पर चर्चा हो रही थी कि चित्त का स्वभाव सात्विक है। सत्वगुण का कार्य है ना, सारी इंद्रियां क्या है, सत्वगुण के ही कार्य है, लेकिन कर क्या रहे हैं, सब रजगुण का काम हो रहा है, यहाँ तमोगुण का कार्य कर रहे हैं इंद्रियां। अर्थात वे इंद्रियां और अंतःकरण अपना स्वभाव भूता सत्व को मुक्त्वा त्याग कर, दोषात् अपनी अविद्या वासना आदि मल के कारण से पूर्व पक्षे रुचिर भवति, अध्यात्म साधन का पूर्व पक्ष होता, विरोधी पक्ष होता, नास्तिक आदियों में, भोगवाद में ही रुचि होती है। और रुचिश्च निर्णय, निर्णय मैंने तत्व ज्ञान सिद्धांत अध्यात्म ज्ञान के दर्शनों के प्रति उसके अंदर अरुचि बनी रहती, इस प्रकार से कहा गया। लेकिन तत्र जिसमें आत्मभाव भावना का अभिनय कर दिखा रहे हैं, जो विशेष दर्शी होता है, उस पुरुष में एतादृशी आत्मभाव की भावना नहीं होती। क्या है आत्मभाव की भावना? यद्यपि इसके व्याख्या पहले कर चुके हैं, प्रथम पाद के 39वां सूत्र में 139 में विचार हो चुका है। 2 बार उसका अभिनय मात्र इसलिए करके दिखा रहे हैं। कैसा होता है? वो अहम आसम, उसके मन में आता है मैं कौन था, गधा था कि घोड़ा था, अब आदमी कैसे हो गया है? मैं कैसे था, मैं कौन था, कथम अहम आसम, मैं कैसे था, किन स्मृतिदम, ये सब क्या है मेरे सामने, किस प्रकार के बने हुए हैं, कथम स्मृतिदम के भविष्यामा, मैं फिर क्या होऊंगा, कथम वा भविष्यामः, फिर मैं किस प्रकार का होऊंगा। इस प्रकार का जो चिंता है, जो विचार है, बारंबार भीतर ही भीतर जो सता रहा है, उसी का नाम आत्मभाव की भावना। 7 विशेष दर्शिनो निवर्तन्ते है। वो ये जो चीजें हैं, विशेष जो दर्शी है, विवेक ख्याति जिसके अंदर जग चुका है, उस विशेष दर्शी में वो जो मोक्षार्थी है, वास्तव में इसके मोक्ष शास्त्र श्रवण मात्र से ही अंग पुलकित हो रहे हैं, आनंद आश्रु टपकते हो, रोमहर्ष अभिव्यक्त होता हो, उस व्यक्ति के लिए है ना, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रोमहर्षो विचार। ये गीता को श्रवण करने से आनंद होनी चाहिए, गदगद हो जाए आत्मा, तो समझो कि अब गीता उसके दिल में उतर रहा है, थोड़ा सा हृदय में उतर रहा है। और पाठ किया, सुना और सुनाया, लेकिन अंदर के पत्थर का पत्थर पिघला कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए कि कहते वो वास्तव में उन लोगों को यह हालत हुआ। कौन? संजय कह रहा है वो बात को सुन करके मेरा को तो बार बार रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, स्मरण करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत ज्ञान की चर्चा, और ऐसे अद्भुत ज्ञान खोपड़े से यूं बह जा रहा है, कोई फायदा नहीं होता, कोई असर नहीं होता है। बड़ा आश्चर्य, पता लगता है ना, अधिकारित्व है या नहीं। इसलिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है।
गुरु जी बार बार इस सूत्र को बोला करते थे हमारे, और कहते देख लो तुम क्या हो, अपने आप को देखो। है नाटक करना नहीं, रोमहर्ष का। जानबूझ के तुम कहीं मिर्ची लगा लोगे, आंख में रोने लगोगे। कहते ये नहीं, कहते ऐसे मत करो, बोलते आंख भी खराब हो जाएगा बेकार का, जो ठीक है वो भी बिगाड़ लोगे। तो भावना से, हृदय से स्वतः होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं सातु यथार्थ भाव की भावना निवर्तते विषय दर्शिका। कुतः, क्यों? कहते चित्तस्य एष विचित्र परिणाम, कि चित्त की ये विचित्र परिणाम है। जब चित्त अपनी असलियत की ओर आने लगता है ना, तो बहुत खुश हो जाता है। जैसे बच्चा को शुरू में स्कूल भेजते हैं ना, वो घर से निकलना नहीं चाहता है, बड़ा जबरदस्ती है, माँ बाप पकड़ के रोते पीटते लेते हुए खाए घसीटते ले जाते हैं। आज जब घर छोड़ देते हैं वहां से, तो क्या होता है देखो उसको। जब स्कूल वाले घंटी बजा दिया, जाओ घर वो छोड़ दिया, इतना खुश होता है वो, खूब नाचते कूदते कूदते आएगा, भागते भागते, हे हम घर लौट रहे हैं, घर जाने मिल गया, मेरे मास्टरों के चक्कर छूट गया। इतना खुश हो जाता है। वैसे चित्त का भी हाल है, जब घर से निकला है बड़ा दुखी है, अब वापस लौटेगा अपने स्वरूप में तो बहुत सुखी होता है। वही कहते कदा इसी क्यों चित्त से ये विचित्र परिणाम। पुरुषस्तु असत्याम विद्यायाम, हाँ पुरुष तो क्या है, चित्त में तो भले विचित्र परिणाम होते रहता है, लेकिन पुरुष तो यदि अविद्या न होवे, शुद्ध चित्त धर्म अपरामृष्ट, वह शुद्ध रहता है और चित्त के किसी भी धर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता। तत्वस्य आत्मभाव भावना कुशल से निवर्तते। इसी कारण से इस कुशल पुरुष के आत्मभाव की भावनाएं उससे निवृत्त हो जाते हैं। इसे पूर्व जन्म कृत सुकृत परिपाक तत्व जिज्ञासा जायते सोधिकारी भाव। कहने का तात्पर्य है जिसके पूर्व जन्म जन्मांतरों से कृत सुकृत का परिणाम होने लगता है, तब तत्व जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो वही वास्तव में अधिकारी होता है मोक्ष का। ये सिद्ध हुआ। मैंने ऐसी भावना श्लोक बड़ा सुंदर कहते हैं कि भुक्तम यथान्नं कुक्षिस्थम आत्मत्वेनैव मन्यते पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्तथा। जैसे आप रोटी पानी खा लेते हो, यथा अन्नम भुक्तम, भुक्तम यथा अन्नम आत्मत्वेनैव, भुक्त जो अन्न है कुक्षी में जब पहुंच गया, आप क्या मानते हो, अपने आप से उसको अभिन्न रूप में स्वीकार कर लेते, मैं करके बैठा है। अभी नहीं कहते मैं अलग हूं, पेट में रोटी अलग है, ऐसा नहीं होता। वात भाव से कीभूत हो जाता है ना। तो जो इदम था पहले उसको आप मम करके स्वीकार करते हो, फिर वो मम जो होता है उसको अहम करके स्वीकार कर लेते हो, जो पेट में बैठ जाता है। लेकिन गड़बड़ करता है तो फिर आप उसको पुनः इदम में डाल देते हो, तुरंत नाराज हो जाते हो, गोली खाली खा करके निकाल दो बाहर करते। गड़बड़ कर रहा है, गैस बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, कोई उल्टी करके निकाल देता है, कोई नीचे से निकाल देता है लघु संग प्रक्षालन करके, है नहीं तो आम भाव से बड़ा प्रेम से संभालेंगे। तो अहंतया का तीसरे भुक्तम यथा अन्नम कुक्षिस्थम, खाया हुआ अन्न जिस प्रकार से कुक्षी में स्थित को आत्मत्वेनैव मन्यते, उसको अपने आत्मभाव के रूप में आप स्वीकार करते हो, उसी प्रकार सारा ब्रह्मांड को योगी आत्मभाव में स्वीकार कर लेता है। पूर्ण अहंता कवलितम, पूर्ण अहंता को कवल के समान अपने खा लिया है, अपने साथ एकीभूत कर लिया हुआ जो योगीश्वर होता है, और विश्वम एव तथा आत्मत्वेन मन्यते, समस्त विश्व को ही आत्मरूपेण मानता है। अर्थात स्व से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। जैसा स्व से भिन्न रोटी नहीं देखते जब खा के अंदर चला जाता है वो, उसी प्रकार से स्व से भिन्न संसार में कुछ भी वो नहीं देखता है। ये विशेषता होती है उस विशेषदर्शी का, जिसके अंदर यथार्थ आत्म के अभाव की भावना निवृत्त हो जाता है। निवृत्त होने का फल क्या है? तदा विवेक जनिम विवेक निम्नम कैवल्य प्राक भारम चित्तम, तब जा करके ये क्या हो जाता है? विवेक निम्नम,
विवेक मार्ग संचारी हो जाता है। निम्न में संचार, मार्ग संचारण करना। जल क्या होता है? जो निम्न देश की ओर दौड़ता है, जल का मार्ग संचरण होता है निम्न देश में। और कैवल्य प्राग भारम अवधिभूतम इत्यर्थ। और जहां थोड़ा ऊंचा आ जाए वहां जल जाकर रुक जाता है, अवधि बन गया हो, उसके अभिमुख और स्थिर रहने लगता है। तद्वत् कैवल्य प्राग भारम चित्तम तत्व जिज्ञासा विशेष दर्शनानंतर, वह विशेष दर्शी है, उसके अंदर तत्व जिज्ञासा थी, अतः उसने जब तत्वानुभूति कर लिया, विशेष दर्शन हो गया, उस समय चित्त का स्वरूप क्या होता है उसका वर्णन इस सूत्र में कर रहे। उस समय चित्त विवेक निम्न होता है और कैवल्य प्राग भार होता है। अर्थात विवेक रूपी मार्ग में निरंतर चलने वाला, प्रवाह करने के स्वभाव वाला हो जाता है। चित्त का उस समय स्वरूप है कि वह निरंतर विवेक के अलावा अन्य किसी भी चीज का चिंतन नहीं करता। कैवल्य प्राग्भारम अर्थ विवेक ज्ञान निम्नम। कैवल्य प्राग्भारम का दर कैवल्य की ओर अभिमुख हो गया और विवेक ज्ञान मार्ग में संचार करने वाला ये सदा बना रहता है। तदा चित्तम भवति। भाष्यकार तदानीम, तदा करके तदानीम यद अस्य चित्तम, जो इस विवेकदर्शी तत्व जिज्ञासु जो दर्शन करने के किया हुआ है उसका जो चित्त है, योगी का जो चित्त है, विषय प्राग्भारम अज्ञान निम्नम आसित, जो पहले कैसा था, जो इसी साधक का जो चित्त था पहले विषय प्राग्भार, विषय की ओर दौड़ता हुआ रहने के स्वभाव वाला रहा और अज्ञान इसका जो थामने का स्थान था, तदस्य अन्यथा भवति, वही अब इस योगी के अंदर विपरीत हो गया। विषय प्राग्भार जो था अब हो गया कैवल्य प्राग्भार। अज्ञान निम्न था और अब हो गया विवेक ज्ञान निम्न हो गया। विवेक ज्ञान की ओर भागता है और वहां पर क्या था, पहले अज्ञान की ओर भागता था और विषय वहां मिल गया वहीं रुक जाता था, विषय आनंद में लग जाता था। इसे विषय को प्राग्भारम का विषय प्राग्भारम अज्ञान निम्नम आसीत, अज्ञान रूपी मार्ग में ही संचरण करता हुआ विषयों को प्राप्त करके सुस्थिर होने की प्रयास करता रहा और अब ठीक उसका विपरीत हो गया। अब वो कहाँ पहुंच रहा है, कैवल्य प्राग्भारम, कैवल्य को प्राप्त करके वही स्थिरता को प्राप्त कर रहा है। साथ साथ सदा शेष समय में विवेक ज्ञान निम्नम, विवेक जन्य ज्ञान जो पुरुष ज्ञान है, जो पुरुष प्रत्यय कहा जाता है, पुरुष ख्याति है, वही उसकी ओर बहने के स्वभाव वाला बन जाता है। तब कहते कि भाई कोयम एतेषाम संस्काराणाम हानोपाय, लेकिन समस्या यह होगी एदार्श अवस्था में भी पूर्ण मोक्ष हुआ नहीं, कैवल्य अभी नहीं हुआ है पूरा, कैवल्य प्राग्भार है, कैवल्यम न, कैवल्य अभिमुख हो गया, कैवल्य के अभिमुख हुआ है और विवेक ज्ञान जन ख्याति पुरुष ख्याति के ओर निरंतर लगा हुआ है, लेकिन अभी पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा नहीं हुआ, कैवल्य प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। इसलिए क्या होता है, बीच बीच में प्रारब्ध कर्मवशात, प्रारब्ध कर्मवशात दूसरी चीजें भी आती रहती। तच्छिद्रेशो प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः, तच्छिद्रेशो कत प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। तच्छिद्रेशो का मतलब क्या, तस्मिन्नेव विवेक वाहिनी चित्तेशु, विवेक निम्न जो था उसी चित्त के वृत्ति के छिद्र में बीच अंतराल मौका ले लेकर के ये आ जाते दूसरे भी संसार की बातें। तच्छिद्रेशो संस्कारेभ्यः प्रत्यांतराणि च, जो कैवल्य प्रत्यय था, पुरुष प्रत्यय था, पुरुष ख्याति थी, उसे छोड़कर घटापटादि ख्याति भी होने लगेगा। भाष्यकार कहते देखो, प्रत्यय विवेक निम्नस्य सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र प्रवाहण चित्तस्य। यद्यपि उस समय योगी का चित्त कैसा है, प्रत्यय विवेक निम्न हो चुका है,
विवेक की ओर ही भागता, विवेक रूपी मार्ग, विवेक ज्ञान रूपी मार्ग में निरंतर संचरण करने के स्वभाव वाला बन रहा है। अतएव सत्तर पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र प्रवाह चलता है। फिर भी चित्त ऐसा चित्त के अंदर में भी तच्छिद्रेशो, जब जब मौका मिलता है विवेक ख्याति के प्रवाह चल रहा है, इतने में क्या करें, बैठा बैठा विवेक ख्याति चल रहा था, चलते चलते लघुशंका लग गया। अब जो उसके दिमाग लघुशंका में गया, अब सोचता भागो भाई, निकाला उसको, हो गया ना पीछे छिद्र आ गया, और फिर आगे बैठेगा, और फिर स्मरण आ गया कुछ और काम की, फिर गया। ये बीच बीच में परेशानी पैदा करते रहते हैं। कुछ नहीं तो ये प्राकृतिक जो है ना आपदा, प्राकृतिक आपदा, ये इस प्रकृति में विद्यमान जो आपत है, ये लघुशंका, शौच और भोजन, ये तीन तो महान समस्या खड़ी। ये तीन समस्या निपटता ही नहीं मरने तो इस शरीर का। ऐसी समस्या भगवान ने बना रखा है कि आपको जो 24 घंटा समाधि में रहे तो होता नहीं, पीछे लघुशंका लग जाती है तो शौच लगती है तो भूख लगती है, तीन में हो ही जाएगा, बाहर आना ही पड़ेगा, क्या करो। अब बाकी सबको काट के अलग हो सकते हो, ये तीन को काट के अलग कैसे हो जाए, बड़ा कठिन काम है ना ये। तो इसलिए कहते कि देखो, क्योंकि प्राण का है ऐसा अन्नमय कोश में टिक गया है ना, वो जमन अलग था, सत्युग वगैरह में वो हड्डी में था, हड्डी के अंदर होता है ना वो, उसमें था पहले प्राण। इसलिए मांस खा जाए, को भोजन नहीं खा रहे हैं, कुछ भी जरूरत नहीं, प्राण सुरक्षित है। जैसे कुछ खाते पीते नहीं तो बैठे रहते, बिगड़ गया ना वो, फिर वो आ गया, वो धीरे धीरे से हड्डी के अंदर जो था वो हड्डी से बाहर हो गया, प्राण की स्थिति। अब ऊपर की मज्जा वगैरह चाट जाए कुत्ता उत्ता, तब वो मरेगा आदमी, मांस खत्म हो जाए कोई चिंता नहीं। उसके बाद अब द्वापर में मांस में आ गया, अब मांस को पैच कर देते थे, दवाई डाल देते थे, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, हाँ ठीक है, कहना भाई तो कुछ नहीं खाया नहीं तो गया वो, तो अन्न में ही प्राण है। तो इसीलिए बड़ा मुसीबत है ना कलयुग में। लेकिन भगवान ने सिर्फ विशेष कृपा भी किया है, कहते हैं यहाँ की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। वहां जैसे उस समय जैसे करते थे, 10,000 साल बैठो, ये करो वो करो, नाक दबाओ, ये करा वो करा, कोई जरूरत नहीं है। नाम ही वो एक केवलम कह दिया बस छुट्टो। तो कलयुग में केवल श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाम ले लिया तो सारा काम हो गया है। ले कैसे नाम लेने ही नहीं देते ना, ये न श्रद्धा को टिकने ही देते हैं, न भक्ति को होने देते हैं, उसके लिए फिर पीछे जाना पड़ता, और काम, फिर आसन प्राणायाम सब इसलिए करने पड़ जाते हैं ताकि श्रद्धा भक्ति से नाम ही निकल जाए। तज्जपस तदर्थभावनम, यह भी कहा इसलिए, उसके बिना तो होता नहीं काम, इसे जब तो बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि तच्छिद्रों में क्या होता है, वो प्रत्यांतराणी संस्कार विद्युत रूपाणी प्रत्यांतराणी, प्रत्यांतर क्या लेना, समाज के विरोधी प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। तच्छिद्रेशो प्रत्यांतराणी अस्मिति वा ममैति वा जानामीति वा न जानामीति वा, कुछ न कुछ आएगा, मैं हूँ, ये मेरा है, मैं जानता हूँ, हमको नहीं जानता हूँ, ये कुछ न कुछ आ ही जाता है। होता है क्यों ऐसा हो रहा है, कहते क्षीयमाण बीजेभ्य पूर्व संस्कार, क्षय होता हुआ जो पूर्व संस्कार ना हुआ अभी थोड़ा नाश करके चले जाते, जाते जाते कुछ कर दिखाते हैं, जाते जाते भी वो अपना वो असर दिखाई दे, स्वभाव है ना, क्या कई लोग होते आते हैं मिलते हैं, सब जाते जाते ऐसा तीर छोड़ देंगे और अगला चटपटाते रह जाता ऐसा शब्द बोल देते हैं, बड़ा प्रेम से बात होता है सब कुछ, और जाते जाते ऐसा शब्द बम डाल देते हैं, बस हो तुम्हारे कल्याण। बड़ा विचित्र स्वभाव लोगों का, ये संस्कार भी ऐसे, संसार के जो संस्कार है इनके स्वभाव भी ऐसे, ये मरते मरते दम भी छोड़ते नहीं, कुछ न कुछ असर कर दिखाए। क्षीयमाण बीजेभ्य, नाश होता हुआ इन बीज रूपा संस्कार है, पूर्व संस्कार, इन पूर्व संस्कारों से
बीच बीच में व्यवधान भी हो जाता है। कहते महाराज उनका भी मिटा दो, खटपट निपट जाए, ऐसे करो कोई उपाय, जल्दी नाश हो ही रहे ना, होते हुए तुरंत नष्ट हो जाए, ऐसे करो उपाय। जो कल होना है तो आज ही हो जाए काम, ये तो चाहते ना लोग। जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है तो अभी कर ले, है? तो तुरंत हो, उसके लिए क्या रास्ता है? हानम मेषाम क्लेश वदुक्तम